अमेरिका की अपनी वैश्विक राजनीति है जिसका केंद्र वो हमेशा खुद को ही रखना चाहता है और इसी चाहत में उसने नेटो का दायरा इतना बढ़ाया कि वो रूस की सीमाओं तक पहुंच गया। दूसरी तरफ रूस शीत युद्ध के बाद से सब कुछ शांति से देख रहा था, लेकिन अब उसने तय कर लिया कि बस बहुत हुआ। इन महाशक्तियों के रसूख की लड़ाई में छोटे छोटे देशों की सरहदें अशांत हो रही। एक तरफ रूस अमेरिका का टकराव है तो चीन भी वर्चस्व की लड़ाई का दायरा बढ़ाता जा रहा है, जिसके चलते दक्षिण एशिया में भी शांति भंग होने की पूरी आशंका है। इन महाशक्तियों के चक्कर में दुनिया जंग का मैदान जैसे बन चुकी है। फरवरी 2022 में शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ एक सीमित युद्ध नहीं रहा, ये एक वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक संकट बन चुका है। अमेरिका और नेटो की मदद से यूक्रेन खड़ा है, जबकि रूस अपनी ताकत और पुराने सोवियत रसूख की वापसी चाहता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई है अर्थव्यवस्था ने। तेल, गैस और अनाज, हर चीज की कीमतों में और वृद्धि हो रही है। भारत, यूरोप, अफ्रीका, लगभग दुनिया का हर देश इसके प्रभाव में दिखने भी लगा है। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन जंग शुरू होते ही दुनिया पर सीधा असर पड़ा। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं। ब्रेंट क्रूड कुछ हफ्तों में $78 से $130 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। गेहूं के दाम में करीब 60% की उछाल आई, क्योंकि रूस यूक्रेन मिलकर 30% निर्यात करते हैं। वहीं निकल, एल्यूमिनियम और पैलेडियम जैसे धातुओं की कीमतें भी तेजी से चढ़ी, जिससे फैक्ट्रियों की सप्लाई चेन गड़बड़ा गई। महाशक्तियों के इस खेल में दूसरा खिलाड़ी है चीन। ताइवान पर अपनी दावेदारी और दक्षिण चीन सागर में विस्तारवाद की मंशा लिए हुए चीन। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करता चीन दुनिया को एक नए तनाव की ओर धकेल रहा है। क्या ये नया शीत युद्ध शुरू हो रहा है? ऐसा लगता है, क्योंकि अमेरिका और उसके साथी देश इस वक्त इंडो पैसिफिक इलाके में चीन को चारों ओर से घेरने में जुटे हैं। क्वाड और ऑक्स जैसे समूह साफ तौर पर चीन की बढ़ती ताकत और उसकी विस्तारवादी नीतियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज्यादा टकराव खुद अमेरिका के अपने हितों का है। रूस को काबू में रखने के लिए वो कभी पाकिस्तान का साथ देता है, जो भारत के खिलाफ खड़ा रहता है, और अब